हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक का समय कन्या लग्न कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। यदि आपकी लग्न राशि है कन्या या फिर आपकी जन्म राशि है कन्या, तब यह वीडियो आपके लिए बड़ा शुभ साबित हो सकता है। और इसी के साथ दर्शकों, एक विशेष सूचना और दी जा रही है। यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के द्वारा बताया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी के लिए आप अपनी जन्म कुंडली को देखें, उसमें किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वार्षिक कुंडली में कौन से योग इस समय प्रभावित हो रहे हैं, उनको देखकर और इस वीडियो के फलादेश का समन्वय करके आप एक बेहतर नतीजे तक पहुंच सकते हैं। जिसको कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी टिप्स दिए जाएंगे जिससे आप इस मास को शुभ कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रह गोचर में सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। द्वादशेश होते हुए सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। यह स्थिति थोड़ी सी कमजोर कही जा सकती है। धर्म पर खर्च होता हुआ नजर आएगा, जो कि शुभ है। मांगलिक आध्यात्मिक कार्यों पर खर्च होता हुआ नजर आएगा, जो कि शुभ है। बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा और पिता की सेहत का पिता के साथ बना कर रखने का आपको ध्यान देना होगा। ज्ञान पर खर्च होता हुआ दिखाई देगा, जो कि शुभ है। पिता और घर के बुजुर्गों की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। 1 से 14 जून तक वह भाग्य स्थान पर रहने वाले हैं। ज्ञान से बढ़ेगा आपका भाग्य। 14 जून से 30 जून तक मिथुन राशि यानी कि 10वें भाव में रहेंगे। बाहरी क्षेत्रों से आपके कैरियर का कुछ संबंध स्थापित होगा। कर्म भाव पर खर्च होने का योग बनेगा। कैरियर पर खर्च करेंगे। कन्या लग्न कन्या राशि के जो जातक हैं, हालांकि कहा जाता है सूर्यदेव की 10वें भाव में स्थिति बड़ी शुभ मानी गई है, लेकिन आपकी लग्न के हिसाब से खर्च हानि के मालिक होते हुए सूर्यदेव जब 10वें भाव में बैठेंगे तो उस भाव की हानि कर सकते हैं। रोजगार के बदलाव होने का कोई योग बन सकता है। कैरियर में चेंजेस आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कैरियर पर खर्च इन्वेस्टमेंट होती हुई नजर आएगी। अब कौन सा योग घटित होता है वह आप अपनी जन्म कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा को देख सकते हैं। मंगलदेव 1 से 18 जून तक कुंभ राशि में रहेंगे, जिसका सीधा प्रभाव, अच्छा एक बात मैं और भी बता दूं, सूर्यदेव की बात बता दूं कि जब वह मिथुन राशि में रहेंगे तो उनकी सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ेगी। केतु महाराज ऑलरेडी बैठे हैं। जिनको हृदय से संबंधित अगर कोई समस्या है वह अपना विशेष ध्यान रखें। भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन को लेकर कुछ चेंज होने का योग बनता है। घर से निकलने का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खास तौर से जो जातक किराए के मकानों में रहते हैं, इस समय में उन्हें अपने किराए के मकान शायद खाली करने पड़ सकते हैं। चलिए देखिए क्या योग बनता है। आगे बढ़ते हैं। बुधदेव की अगर हम मंगलदेव की बात करें तो मंगलदेव 1 से 18 जून तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं। मंगलदेव आपकी कुंडली के अंदर अष्टमेश और तृतीयेश हैं, अकारक पापी ग्रह हैं, और यह बैठेंगे आपके 6ठे भाव में। वाद विवाद अधिक हो सकते हैं। यात्रा करते हैं, सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और उनसे निपटने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में भी आपको कुछ मेहनत मशक्कत अधिक करनी पड़ेगी। इस समय में अगर हम बात करें 18 जून से 30 जून तक वह मीन राशि में रहेंगे, जिसका सीधा प्रभाव यही देखने को मिलेगा कि पार्टनर्स की सेहत, पार्टनर्स के साथ अलगाव, चाहे वह जीवन साथी है या फिर आपका व्यवसाय में पार्टनर है, उनके साथ कुछ मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखना। क्रोध अग्नि के चलते डिस्टरबेंस हो सकती है, क्योंकि मंगल कराए दंगल, तो स्थान हानि हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, सूर्यदेव और मंगलदेव दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा इस समय में ज़्यादा शुभता नहीं दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी समय ऐसा जीवन में आ जाता है। बुधदेव, उपाय मैं आपको बताऊंगा आखिरी में, अगर आप उपाय करते हैं तो आपको लाभ होगा। बुधदेव
मिथुन राशि में रहने वाले हैं 18 जून से वह वक्री होंगे। मिथुन राशि में लग्नेश होते हुए, यानी कि कर्म भाव पर बैठेंगे बुधदेव। कर्म भाव में सारा का सारा ध्यान कैरियर पर, अपने कर्मों पर, और साथ में राहु महाराज। बदलाव होने के योग वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। कैरियर में बदलाव का एक और योग देखा जा सकता है। हालांकि बुधदेव की स्थिति सही है, लेकिन राहु महाराज कोई ना कोई आपके दिमाग में ऐसा पड़पंच डाल देंगे जिससे आप कहेंगे कि मुझे ये कैरियर ही चेंज करना है। ऐसा योग बन सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा और जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना। हालांकि मान्यता के अनुसार दशम भाव में जब भी राहु बैठते हैं तो अगर आप अपने कैरियर को बदलना चाहते हैं तो बदलने का यह सही समय भी होता है, लेकिन आपको हायर वर्जन पर ट्राई करनी है। मान लो आज आप 20,000 की नौकरी पर कुछ कार्य कर रहे हैं तो आपको आगे 30,000 वाली पे ट्राई करना है। आपका काम बन जाएगा, आप शिफ्ट हो जाएंगे एक कदम आगे। देखना ये करके, और कमेंट करके जरूर सूचित करना अगर ये घटना घटती है तो। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति देव मकर राशि में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। बृहस्पति देव आपकी कुंडली में चतुर्थेश और सप्तमेश है। प्रेम विवाह की तरफ आपका मन अधिक जागृत होगा। केंद्र त्रिकोण और दूसरी तरफ नीच भंग राजयोग बनाते हुए बृहस्पति देव दिखाई देंगे। ज्ञान पर खर्च का योग, प्रेम प्रसंगों पर खर्च का योग और संतान पर खर्च होने का योग बनता हुआ दिखाई देगा। इस समय में भूमि प्रॉपर्टी और इनके बदलाव का योग दिखाई दे रहा है। घर बदलने का योग, पार्टनर बदलने का योग, प्रेम प्रसंगों के द्वारा विवाह करने का योग भी कहीं ना कहीं मध्यम यहां दिखाई दे रहा है। चलिए, यह इतना ज़्यादा कुछ खास योग नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। शुक्रदेव की अगर हम बात करें तो वह वृषभ राशि में रहने वाले हैं। शुक्रदेव जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं। चलिए देखिए, कोई ना कोई राहत जरूर मिल जाती है। अभी यहाँ तक जो भी 2-3 ग्रह आपको बताए कुछ ज़्यादा शुभ फल नहीं दे रहे थे। अब जो शुक्रदेव हैं, भाग्येश की स्थिति आपके भाग्य स्थान पर है। घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी कर्म करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई भी डिसीजन लेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के दम पर आपके काम बनते रहेंगे। कोई काम अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इससे घबराना नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, इस बात को आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। तो भाग्येश की स्थिति अच्छी है। और शनिदेव मकर राशि में रहने वाले हैं, पंचमेश और षष्ठेश होते हुए। तो यहां पर वह थोड़ा प्रेम प्रसंगों में और जो आपके संतान है उसके साथ शत्रुवत व्यवहार आपका थोड़ा सा हल्का फुल्का एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। राहुदेव मिथुन राशि में बैठेंगे जो कि कैरियर में फिर बदलाव का सूचक बनते हैं। एक राजयोग कारक बन रहे हैं। अपनी बुद्धि को सही जगह लगाना, गलत डिसीजन नहीं लेना है, बस बात यहीं तक ही कहूंगा। और केतु महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर आपके सुखों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सुख दिखाई नहीं दे रहे, सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। चलिए, इस समय में यह कुछ योग दिखाई दिए हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग, भाग्येश का साथ मिलेगा। भाग्य के दम पर आपको मजबूती बनी रहेगी। जो भी कर्म करेंगे घबराने की आवश्यकता नहीं, उसमें आपका भाग्य का साथ मिलेगा और आपका सही होगा। शुभ तिथियों की अगर हम बात करें तो बन रही हैं 14, 15, 21 और 22 जून, जो कि आपके लिए लकी साबित होने वाली हैं। सावधान तिथियों में 7, 8, 16, 17, 18, 26 और 27 जून। यहां पर आपका चंद्रबल कमजोर होगा, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। तिथियों के हिसाब से 1, 2, 28 और 29 तारीख आपकी सेहत को बढ़ाने वाली। 3, 4, 30 तारीख धन लाभ कराने वाली। 5 और 6 तारीख यात्रा कराकर लाभ कराने वाली। 7 और 8 तारीख घर पर बिठाने वाली।
9 और 10 तारीख प्रणय संबंधों में कुछ मजबूती दिलाने वाली, संतान पक्ष से कुछ प्राप्त कराने वाली। 11, 12 और 13 तारीख रोग शत्रुओं को की तरफ ध्यान भटकाने वाली। 14, 15 तारीख आपके लिए लकी साबित होने वाली है, पार्टनर्स का गेन कराने वाली। 14, 15 पार्टनर का गेन, इसी समय में कोई विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। 16, 17, 18 तारीख आपके लिए फिर से आपको कुछ नकारात्मकता की तरफ ले जाने वाली, और यहाँ एक पॉजिटिविटी और बनेगी कि रुका हुआ अटका हुआ धन, कुछ ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, कुछ फंसा हुआ था, कुछ पैसा, वो आपका निकल सकता है। 19 और 20 तारीख भाग्य को बढ़ाने वाली। 21, 22 तारीख कार्य सिद्धि दिलाने वाली। 23, 24, 25 तारीख आपकी मनोकामना को पूर्ण कराने वाली। 26 और 27 तारीख फिर से खर्च को बढ़ाने वाली तिथियां रहेंगी। दर्शकों, अब कैसे अपने इस मास को बढ़िया करना है। भाग्येश प्रबल हैं, भाग्य का साथ मिलता रहेगा, यहाँ एक सपोर्ट बनी हुई है। सबसे पहला कार्य माता पिता की सेवा करें। दूसरा कार्य ये करना है कि आपकी जो लग्न राशि है उसके मालिक बनते हैं बुध, बुध को शुभ करने के उपाय करने हैं, वो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। तीसरा, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का कोई कलेश होगा, परेशानी होगी तो वह टल जाएगी, आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। आगे बढ़ते हैं। बहन, बुआ, बेटी, मौसी, साली, इनकी आपने मदद करनी है। किसी किन्नर को आप प्रसन्न करें, उसे आप हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां बुधवार के दिन डोनेट करें। पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक हरियाली के बीच में रहें, ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। यह उपाय करके आप अपने इस मास को शुभ कर सकते हैं। ये इस मास को क्या, आने वाले पूरे जीवन को शुभ किया जा सकता है। दर्शकों, अगर आपका कोई सजेशन है हमारे लिए या हमारे चैनल के लिए या इस प्रोग्राम के लिए, तो आप दे सकते हैं, जिससे हम इसे और बेटर बना सकें आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे, आपका आने वाला समय शुभ व मांगलिक हो, इसी शुभकामना के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।